जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ। मैं शरण तुम्हारी पड़ी प्रभु, मैं शरण तुम्हारी पड़ी प्रभु। उद्धार करो, उद्धार करो, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ। मैं छोटा झरना तुम सागर भव पार करो, भव पार करो। मैं छोटा झरना तुम सागर भव पार करो, भव पार करो। चहुँ दिशा घेरे अंधियार प्रभु, चहुँ दिशा घेरे अंधियार प्रभु। उजियार करो, उजियार करो, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ। प्रेम सुधा बरसाओ प्रभु, रसधार करो, रसधार करो। प्रेम सुधा बरसाओ प्रभु, रसधार करो, रसधार करो। हे आनंद के रस कंद प्रभु, हे आनंद के रस कंद प्रभु। तुम पार करो, तुम पार करो, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ, मैं जैसी हूँ प्रभु तेरी हूँ। विषय वासना विमुख रहूं, उपकार करो, उपकार करो। विषय वासना विमुख रहूं, उपकार करो, उपकार करो।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम, संत मत सबसे ऊंचा मत है। कहा गया है कि हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हर बेहद दोनों तजे ताकर मता आगाध। हद किसको कहते हैं? कहते हैं ना, अपने हद में रहो, अपनी सीमा में रहो, हद को मत पार करना। जैसे मेड़ होती है खेत की, जैसे जिला की हद होती है, जैसे प्रांत की हद होती है, देश का हद होता है, ऐसे ही हद कहाँ तक है आदमी का? जहाँ तक इन आँखों से देखने वाली चीज़ें हैं वहाँ तक हद है। देश है, दुनिया है, लेकिन इससे परे की जो चीज़ है, ऊपर की चीज़ है, वो इन बाहरी आँखों से नहीं देखी जा सकती है। तो जो इन्हीं सब चीज़ों को देखता है, जानता है, उसको मानव कहते हैं। मानव माने इंसान, आदमी। और इससे परे जो देखता है, इससे ऊपर जो देखता है, ऊपरी लोगों को देखता है, देवी देवताओं को देखता है, वो होता है साधक, साध। और इन सब से परे जो होता है, आप समझो कि सारे हद को पार कर देता है, वो होता है संत। तो इनका, संतों का जो मत होता है, ये अगाध है, अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि इस कितना बड़ा है ये। तो संतों का जो मत होता है अगाध होता है। अब संत मत में आपको कई बार ये चीज़ बताई गई कि 4 चीज़ें ये प्रमुख होती हैं जो संत बताते हैं: प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन। तो कल आपको प्रार्थना के बारे में बताया गया था, और प्रार्थना आपको सुना करके भी बताया गया था, उदाहरण देकर समझाया गया था प्रार्थना के बारे में कि भाई प्रार्थना 3 तरह की होती है। एक प्रार्थना होती है जिनकी अर्ज की जाती है, एक चेतावनी होती है जो नए लोगों को प्रभावित करने के लिए, नए लोगों को संगत में जोड़ने के लिए किया जाता है, और एक में चेतावनी और प्रार्थना दोनों होती है। जैसे आज सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम, सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने, अंत समय कोई नहीं अपने। ये क्या है? ये चेतावनी है कि भाई आखिरी वक्त पर कोई भी साथ नहीं देगा। मरते समय कोई साथ देता है? जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, मददगार नहीं होते हैं। तो आखिरी वक्त पर जितने भी ये पुत्र परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो भी जमीन जायदाद है, रुपया पैसा है, मान प्रतिष्ठा इज्जत है, पंच है, प्रधानी है, मंत्री मिनिस्टर का जो खिताब है, वो कुछ आखिरी वक्त पर काम आता है? कुछ नहीं काम आता है। तो कहते हैं ये सब यहीं छूट जाने वाली चीज़ें। तो यह है चेतावनी। और सद्गुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम किया जाता है। इसको किया जाता है, सद्गुरु को किया जाता है, गुरु को किया जाता है। सद्गुरु उनको कहते हैं जो आप ये समझो कि लोक और परलोक दोनों की जानकारी रखते हैं, उनको सद्गुरु कहते हैं। तो सद्गुरु को प्रणाम किया जाता है। तो कल आपको बताया था, प्रार्थना सुना करके थोड़ा बता दिया गया था आपको। आज ये जरूर है कि प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है? सुनवाई होती है। वो देखते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है, तो जब याद करोगे तो वो भी याद करेंगे, तब वो याद करके दया करेंगे। वो तो बराबर याद करते रहते हैं, लेकिन दया नहीं मिलती है
क्योंकि हम उनको याद नहीं करते हैं। तो जब याद करोगे तब दया मिलेगी, तब आपको दया मिलेगी। याद ही रखते ना, या और दा याद। तो जब याद करोगे तो दा या दया, दया मिलेगी। दया नहीं मिल पाती है, याद तो करते हैं लेकिन दया नहीं मिल पाती है। तो प्रार्थना जो होनी चाहिए उसकी लाइनें जो हैं, यानी उन पर ध्यान देना चाहिए। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, यानी सतगुरु के जो प्रार्थना की जाए तो उनको प्रणाम उस समय किया जाए, अंतर में ध्यान लगा करके उनके चरणों में ध्यान लगाया जाए, तब तो समझो कि वो कबूल होता है। और मुँह से बोलते रहे और दिमाग कहीं और रहा, ध्यान कहीं और रहा, तो जहाँ ध्यान रहेगा वहीं पर तो आपका वो प्रार्थना का होगा। कुछ भी अगर कहोगे भी तो वहीं पर तो होगा। और सतगुरु को जब ध्यान करोगे और उस समय प्रार्थना करोगे, तब सतगुरु का ध्यान रहेगा तो वो इस प्रार्थना को कबूल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना हो, चाहे सुमिरन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भजन, उसमें बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। अब इसको सब लोग नहीं समझ पाओगे कि बीच में क्या चीज़ होती है। बीच में यही दुनिया की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप सुमिरन कर रहे हो, जिनके नाम को जप रहे हो, उनके रूप को याद करना चाहिए। तो रूप पर दृष्टि नहीं टिकती है, रूप नहीं याद आता है। कहाँ चला जाता है? लड़के पर। तो लड़के का जाप किया कि उनका जाप किया? लड़के को देखा आपकी। आप समझो कि माला जपने का मतलब क्या है? जपना अलग होता है और सुमिरन करना अलग होता है। जपने में तो राम 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 जपते रहते हैं और देखते रहते हैं। कुत्ता आया उसको भी डांट दिया, बिल्ली घर में घुस रही उसको भी डांट दिया, लड़का कोई गलती कर रहा उसको भी डांट दिया, गाली गलौज भी लोग दे देते हैं। और फिर उसके बाद में राम 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 सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जो भी जिसको सुमिरन कर, वो सुमिरन नहीं होता है, वो जाप होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम 108 माला जप करके फिर हम पानी पिएंगे, भोजन खाएंगे, कोई काम करेंगे, तो वो जाप अलग है और सुमिरन अलग होता है। तो सद्गुरु नाम बताते हैं, उन नाम को याद करना होता है। ऐसे प्रार्थना में जो है वो यानी सूरज का ध्यान हट करके और मालिक की तरफ रखती है जिसका प्रार्थना किया जाता है, तो उससे ध्यान, भजन और सुमिरन का माहौल बनता है। प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। जो प्रचारक को प्रचार करते हो उनको तो चेतावनी याद होना चाहिए। दुनिया वालों को चेतावनी ज़्यादा असर करती है। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में हम लोग गए थे प्रचार के लिए, स्वामी जी महाराज ने भेजा था। तो गाड़ी में यानी समझो कि बैठे हुए थे पीछे जीप में। तो वहाँ पर यानी एक आदमी मिल गया। तो वहाँ अगर लोगों को न बैठाओ तो बुरा मान जाते हैं। और वहाँ पर कोई गलत ज़्यादा आदमी भी उस समय नहीं रहते थे। आज की बात नहीं है, 40 साल पहले की बात है। तो उनको बैठा लिया जाता था और ज़्यादा सवारियाँ भी नहीं रहती थी। तो एक आदमी था, उसको बैठा लिया गया, बैठा रहा वो। और हम लोग प्रार्थना बोलते रहे, खाली बैठे क्या करें, प्रार्थना बोलते रहे। उसी प्रार्थना से ही प्रभावित हो गया वो, असर पड़ गया। बोला कुछ नहीं, लेकिन चलते समय उसने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब हम लोग गए और प्रचार करके लौट आए जहाँ ठहरे हुए थे। दूसरे दिन मैं गया था राशन खरीदने, सब्जी खरीदने, भोजन बनाने के लिए। तो वो मिल गया आदमी वहीं काम, यहाँ सब्जी बिकती थी, सब्जी मंडी में। तब उसने कहा महाराज जय गुरु। तो हम समझे कोई सत्संगी है। तब पूछा भाई कहाँ के हो? कहा आपको याद नहीं होगा, हम आपकी गाड़ी में बैठ करके गए थे वहाँ। तो यहाँ कैसे आए हो? हमने कहा साग सब्जी खरीदेंगे, ले जाएंगे बनाने खाने के लिए। कहा अच्छा। तो गया, कहा चलो हम खरीदवाते हैं। सब्जी खरीदवाया। हाँ, कहा पैसा आप नहीं दोगे हम देंगे। हमने कहा ना, ये तो हो नहीं सकता है, पैसा
हम देंगे ही देंगे। तो कहा नहीं नहीं, पहले राशन खरीदा। अब वहीं पर बाजार था, बहुत बड़ा बाजार नहीं था, छोटा बाजार। राशन खरीदा तो राशन के लिए मना कर रहा था। हमने कहा ना, राशन हम पैसा देंगे। पैसा ज़बरदस्ती दे दिया, दुकानदार ले लिया। अब सब्जी वाली दुकान पर जब आए, कहा चलो हम ताज़ी सब्जी खरीदवाते हैं। वहाँ गए, जानकार था वो, तो सब्जी दिया। जब सब्जी लिया तो उसका पैसा वो देने ही नहीं दिया और पैर छू लिया हमारा। कहा कि हमारा भी कुछ स्वीकार हो जाए। अब आप सोचो कितना असर हो गया, उस प्रार्थना का असर हो गया। तो प्रचारकों को चेतावनी याद होना चाहिए। ऐसे भी प्रार्थना बोलोगे तो लोगों के सुन करके भाव बदलते हैं। प्रार्थना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए याद करना। सब लोग याद कर लो, 2-2 3-3 प्रार्थना, बच्चे और बच्चियों सब याद कर लो। ये माताएं भी तो कम पढ़ी लिखी हैं, सुनते सुनते याद कर लेती हैं। पहले हम लोग भी प्रार्थना जब नए थे तब कोई याद थोड़ा था। जब जाते थे साप्ताहिक सत्संग में, तब जब प्रार्थना होती थी दोहराते थे, उसी में बहुत सारी प्रार्थनाएं याद हो गई थी। तो प्रार्थना और सुमिरन, सुमिरन क्या है? माला जपना सुमिरन नहीं है। जिनके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद किया जाए, सतगुरु द्वारा बताए गए नाम को फेरा जाए, उसका नाम दे करके एक एक दाना, और उनके रूप को याद किया जाए, यह है सुमिरन। यह आज का नहीं है, सुमिरन तो बहुत दिनों से चला आ रहा है ना। सुमेर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखो राम। हनुमान जी भी सुमिरन करते थे, और सुमिरन के द्वारा ही उन्होंने अंदर में राम का दर्शन किया था, और राम के रूप को अंतर में उन्होंने देखा था। जो गोस्वामी जी महाराज ने देखा रामचरित मानस, राम का चरित्र जो मानस में देखा, अंतर में देखा, तो उस समय पर तो आप ये समझो कि राम एक अवतारिक शक्ति थे, लेकिन उस अवतारिक शक्ति से परे यानी समझो गोस्वामी जी महाराज चले गए थे और आगे बढ़ गए थे। आप समझो कि तभी उन्होंने कहा कि राम ने सकह नाम मुड़ गाई, कहन लग करो में नाम बढ़ाई। उन्होंने किस राम की बात कही? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। सब जग से न्यारा जो राम है, उसका चरित्र उन्होंने देखा। कहा गया, वो स्वामी जी ने कहा, तुम मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश कर राखे राम। संतों ने कहा है, तुमने सूरत लगाई कर, और मुख से कछू न ले, और अंतर का पट तब पूरे जो बाहर का पट थे। तो आप ये समझो बाहर का पट कौन है? यह मानव मंदिर है, इसमें 9 दरवाजे हैं। ये एक अंदर में है, बाहर में आँख कान ये सब दरवाजा हैं। तो ये पट किसको कहते हैं? दरवाजे को पट कहते हैं। तो मंदिर का बाहर का ये दरवाजा कान जिसको कहते हैं, ये बंद करके भजन किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है आँख बंद कर, तो इसको बंद किया जाता है। तो सुमिरन कोई नई चीज नहीं है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को ब्रह्म का दर्शन हो गया था, और जिस देवी देवता का दर्शन अंतर में हो जाता है, उसकी ताकत शरीर में आ जाती है, उसके सारी अच्छाइयाँ उसके शरीर में आ जाती हैं। गुण जिसको कहते हैं, उसके सारे गुण शरीर में आ जाते हैं। वही पावर देवी और देवताओं की मनुष्य के अंदर हो जाती है। ब्रह्म की पावर जब ब्रह्म का दर्शन उन्होंने किया, तब उनके अंदर आ गई थी। अब कहो कि मरा 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 कैसे? मरा मरा चिल्लाए थे, मरा नहीं चिल्लाए। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा मतलब क्या होता है कि सिर को नीचे कर लो, पैर ऊपर करो? नहीं, ध्यान जो इधर दुनिया की तरफ लगा हुआ है, मन जो इधर उधर दुनिया के कामों में भटक रहा है, इधर से हटाओ,
इसको घुमाओ तो कोई चीज जब नीचे से ऊपर करने जाती है तो कहते हो ये उल्टी हो गई, या ये सामान उल्टा रखा हुआ है। ऐसे इसको उल्टो, इधर से उलट करके उधर लगाओ। तो जब इधर से ध्यान को उन्होंने हटाया और उधर लगाया, तब वो ब्रह्म के समान हुए। ध्यान लगाया जब उन्होंने। सुमिरन बहुत जरूरी है। सुमिरन आप ये समझो करने से क्या होता है, कर्म कटते हैं, अंदर की सफाई होती है। देखो बच्चियों, झाड़ू लगाती हो, झाड़ू लगाना बंद कर दो तो पूरा करकट गंदगी घर में इकट्ठा हो जाएगी, और गंदगी से ही गंदगी फैल जाती है। गंदगी से ही बीमारियां आ जाती हैं, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। झाड़ू इसीलिए लगाती हो, सफाई इसीलिए करती हो। तो जैसे रोज झाड़ू लगाते हो घर में, उसी तरह से सुमिरन का झाड़ू जब रोज लगाते रहोगे तो जान में अनजान में शरीर से कोई गलती बन जाएगी। धन कहीं गलत जगह पर लग गया, गलती बन गई। मन कहीं गलत चीज सोचने लग गया, गलती कर रहा है, तो उसकी हल्के फुल्की गलती की माफी हो जाती है। इसलिए सुमिरन करना बहुत जरूरी है। और गलती अगर इकट्ठा होती गई, कई गलतियां इकट्ठा हो गई, तो अधिकारी कहता है कर्मचारी से कि अब तुम्हारा ट्रांसफर करूंगा ही करूंगा, अब तुमको निकाल बाहर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि तुम्हारी कई गलतियां इकट्ठा हो गई हैं। तो गलती इकट्ठा न होने पावे, ये पाप जो कर्म बन जाते हैं ये इकट्ठा न होने पावे, इसलिए सुमिरन करना रोज जरूरी होता है। 24 घंटे में एक बार सुमिरन करना जरूरी होता है। ज्ञान किसको कहती? देखो ये पिंड शरीर, पिंड से ये बना है, माँ के पेट में पिंड ही बनता है सबसे पहले। तो इसमें बहुत बारीक सुराख है। काल भगवान ने सतपुरुष से मसाला तो मांगा, आदमी बनाने का, पेड़ पौधा बनाने का, ये नदी नाला बनाने का, ये सब सूरज चंद्रमा बनाने का मसाला तो मांगा। आदमी बनाने का मसाला तो मिल गया उनको, लेकिन उतनी जगह को ये नहीं भर पाए जिससे जीवात्मा उतारी जाती है और निकाली जाती है। अब नए लोग जो आ पाए हो, कहोगे भाई बार बार जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जीवात्मा है क्या? जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, और जहाँ पर यह बैठी हुई है वहीं पर सुराख है, उसी सुराख से अंदर नीचे बैठाई गई है। तो उस सुराख को क्या कहते हैं? बहुत पतला सुराख, उसको ये नहीं बंद कर सकते, नहीं तो ये पराधीन हो गई, जीवात्मा फंस गई उनके हाथ में, और जब से ये फंसी तब से निकल नहीं पाई। इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर वो दौड़ाते रहे, इसी में जन्मते मरते रहे जीव, अपने प्रभु को ही भूल गए, पिता को ही भूल गए। उसको तो जब संत आए, तब जगाए बताए, तब उसकी इसकी तड़प बढ़ी, तब प्रीतम से मिलने की इच्छा हुई, तब गुरु से प्रेम किया, पिता से मिलवाओ। तो आपको समझो सब बताया गया है कि बराबर सत्संग सुने हो, और सुनते रहोगे तो सब जान जाओगे, सीख जाओगे। तो ये जीवात्मा परमात्मा के अंश है, और ये इस शरीर के अंदर बैठी हुई, और चारों तरफ इसका प्रकाश रोशनी रेंज है शरीर में, और वही चलाता है, जो रेंज प्रकाश है, ताकत है जीवात्मा की, वही इस शरीर को चलाती है। तो जीवात्मा कहाँ बैठी हुई है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में एक सुराख है, उसी सुराख के पास में वो है, वहीं पर है। उसी सुराख से इसमें बैठाई गई है, नीचे डाली गई है, और वही सुराख जब खुलता है तब उसी के द्वारा ये निकलती है ऊपर की तरफ। तो उसको क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षुषो नेत्र। तो वो हो गया बंद। क्यों बंद हो गया? कि जैसे कोई सुराख हो, कहीं
कहाँ सुराख हो? जैसे आप उदाहरण देकर आपको बताता हूँ, कोई कमरा है या बाथरूम है नहाने का, तो उसमें सुराख होता है पानी निकलने का। अब अगर वो बंद हो गया तो पानी निकलेगा? पानी बाहर नहीं जाएगा, कमरे में ही फैल जाएगा, उसी में रहेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा निकल नहीं पा रही है, वो बंद हो गया सुराख। कैसे बंद हुआ? कर्मों के द्वारा। ये जो कर्म किए गए, बुरे कर्म बने, उसके द्वारा वो बंद हो गया। जब वो पर्दा हटेगा, जब वो कर्म हटेंगे, तब जीवात्मा निकलेगी। और जब निकलेगी तब पता चलेगा उसको कि और आगे क्या है। आपको कमरे में बंद कर दिया गया है, तो बाहर क्या है तो क्या पता आपको। जेल में कोई बंद हो गया तो बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या है, क्या पता। बड़े बड़े बदमाशों को आंखों में पट्टी बांध करके ले जाते हैं कि कोई चीज बाहर की देख न पाऊँ, कौन चीज कहाँ है, कि दीवार फांद करके और ऊपर से कूद करके निकल जाएं, तो ये सब उनको किया जाता है। तो ऐसे ही डाल दिए गए। अब बाहर क्या है क्या पता है। जब बाहर जेल से निकलता है आदमी, छोड़ता है, तब उसको हर चीज का पता चलता है। ऐसे ही ये जीवात्मा बंद हो गई, इसको नहीं पता है कि और आगे क्या है। तो ये जब ध्यान लगाते हैं, पूरी शक्ति जीवात्मा की जो इस शरीर में फैली हुई है, पूरी ताकत जो फैली हुई है, वो जब इकट्ठा होती है, पावर इसका बढ़ता है, तो वो उससे कर्म करते हैं। इसलिए बराबर ध्यान लगाते रहना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। जितना ही ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, उतनी ही कर्मों की सफाई होगी, वो साफ होगा। वो जो पाप कर्म है वो सब हटेंगे, और वो जब हटेंगे, जब आँख खुलेगी, तब सूझ रहे रामचरितमानस तो उन्होंने कहा, अंतर की रचना दिखाई पड़ेगी, ऊपरी लोकों की रचना दिखाई पड़ेगी। ऊपर में प्रकाश हो जाएगा, उसी प्रकाश के सहारे जीवात्मा अपने अनुरूप को देखेगी। अभी तो आपको कुछ पता है कि जीवात्मा में कितनी ताकत है? अरे आप ही जैसे, हमारे जैसे तो गुरु महाराज शरीर में थे, तो गुरु महाराज के अंदर कितनी ताकत थी, कितना पावर था, आपको पता है? नहीं पता है। सोई जाने ते देवजन, जिनको उन्होंने जनाया जताया उसको पता है, सबको नहीं पता है। जिसके ऊपर गुरु महाराज ने दया बरसाई और आज दया बरसा रहे हैं, साधना जिनकी बन रही है, जिनको अंतर में दिखाई पड़ सुनाई पड़ रहा है, उनको पता है कितनी पावर थी, मनुष्य शरीर में कितनी पावर थी। तो जब रूप को अपने देखती है ये जीवात्मा, तब इसको पता चलता है कि भाई ये देवी देवता क्या है, ये स्वर्ग वैकुंठ क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब तो कुछ नहीं है। इनको हम बना सकते हैं, इनको हम भोजन दे सकते हैं, इन पर हुकूमत कर सकते हैं, इतनी पावर हमारे अंदर में है। तो अब आपके बात समझो, तब अपने रूप का पता चलता है। जब यह पाप कर्म जलते हैं, वहीं पर पाप कर्म जल जाते हैं, वहीं पर बहुत हल्का फुल्का रह जाता है। जैसे कल आपको बताया था, तो बहुत हल्का फुल्का रह जाता है, धीरे 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 वो भी सब खत्म हो जाता है। तब अपने रूप को जब ये देखती है, और फिर शब्द वहाँ स्पष्ट सुनाई पड़ने लग जाता है, जो ऊपर से आवाज आ रही है, और जीवात्मा जिसके सहारे उतारी गई, शब्द के सहारे, वो शब्द जब मिल जाता है, वो आवाज जब मिल जाती है, तो वो आवाज खींच कर ले जाती है।